यहाँ पर आपको प्रवेश द्वार नजर आ जाएगा। इस प्रवेश द्वार से महादेव के मंदिर के प्रांगण में आप एंट्री करोगे। जटा है वो, जटा की पूजा होती है यहाँ पर, जटा का दर्शन होता है। जटा से पीछे जल निकलता है मंदिर के पीछे से, बगल में जो है हेमावती नदी बहती है और ये कल्पगंगा आती है जटा से। ये कल्प वृक्ष है यहाँ पर। ये पंचम केदार है, पांचवा केदार। बोल बम www.com बोले बाबा वेलकम, बोले बाबा पत्थर में पार्वती के चक्कर में हमारा नेता कैसा हो, बोले बाबा गया है। और यहाँ पर आप 12 ज्योतिर्लिंग का दिव्य दर्शन कर पाएंगे और पहुँचते ही मंदिर के प्रांगण में आपको नंदी महाराज नजर आएंगे और स्क्रीन पर आप नंदी महाराज का दिव्य दर्शन कर सकते हैं। और ये सब प्रसाद आप सब भी दर्शन करें, क्योंकि कहते हैं ना, प्रसाद का अर्थ ही होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। इस प्रसाद का दर्शन करने मात्र से ही आपको पंच केदार यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। मंदिरों का निर्माण जो है पांडवों ने किया और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनका प्रचार प्रसार किया। तो चलिए आप सभी को बता देते हैं आप सभी को कल्पेश्वर आना कैसे है। तो सबसे पहले कल्पेश्वर आने के लिए आपको आना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश। वहां से गाड़ी रिजर्व करके या फिर शेयर टैक्सी लेकर आप कल्पेश्वर के लिए जा सकते हो। रास्ते में आपको सबसे पहले दर्शन होगा माता धारी देवी का, जो यहाँ की 4 धाम की रक्षक मानी जाती हैं। और माता धारी देवी की आज्ञा को लेकर आप निकल सकते हो कल्पेश्वर के लिए। वैसे आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, हमने यात्रा की थी पंच केदार की। पंच केदार की यात्रा में हम देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, इन सारे प्रयागों को पार करके हम पहुंचते हैं तो चारों केदार के दर्शन करने के बाद, केदारनाथ के बाद कल्पेश्वर के लिए। तो आइए केदारनाथ का दर्शन करने के बाद आप सभी को अब हम लेके चल रहे हैं पंचम केदार कल्पेश्वर की ओर। तो आखिरकार हम मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भोजन प्रसाद मिलेगा। डे 5 ही रहेगी और प्रातः काल में ही आपको महादेव का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा और कुछ इस प्रकार का यहाँ भोजन प्रसाद मिलेगा जो वास्तव में बहुत दिव्य है। और तो कल्पेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण के पास जो जिस होटल में हम रुके हैं, वैसे तो कल्पेश्वर महादेव मंदिर के पास रुकने की ज्यादा कोई खास व्यवस्थाएं नहीं है, उससे 3 किलोमीटर पहले ये होटल पड़ता है। और कुछ इस प्रकार का रूम है जो आप देख पा रहे होगे, बढ़िया है। और ये 1000 रुपीज 3 बेडरूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बढ़िया है। अभी हम विश्राम करते हैं महादेव का नाम लेकर के और पुनः प्रातः काल की बेला में आपको सभी को महादेव का दिव्य दर्शन कराते हैं। पार्वती पताये बोल बम www.com बोले बाबा वेलकम www.com बोले बाबा वेलकम, बोले बाबा पत्थर में पार्वती के चक्कर में, बोले बाबा पत्थर में पार्वती के चक्कर में हमारा नेता कैसा हो, बोले बाबा जैसा हो। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं पंच केदार कल्पेश्वर में। ये 5वें केदार के रूप में जाने जाते हैं और सबसे आखिरी में है। और यहाँ की कुछ पार्किंग इस प्रकार से आपको सामने नजर आएगी। और सबसे बड़ी फायदा कि यहाँ से मंदिर की जो दूरी होती है महज 300 मीटर अंदर की तरफ होता है। तो चलिए आप सभी को लेके चलते हैं, अब महादेव का दर्शन कराते हैं। आज 5वां दिन है और वास्तव में एक रिकॉर्ड बन गया कि 5 days to 5 केदार की, इनकी 5 दिन में 5 केदारनाथ की यात्रा की। और कुछ इस प्रकार का ट्रैकिंग है जहाँ पे आपको चल के जाना पड़ेगा और ज़्यादा दूर तो नहीं है, महज 300 मीटर दूर है कल्पेश्वर का। और प्राकृतिक खूबसूरत यहाँ पर आपको एक झरना भी नज़र आएगा जैसे ही आप नीचे की तरफ उतरोगे, जो अपने आप बेहद आकर्षक है। यह भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, बहुत दिव्य है, अद्भुत है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं महादेव की ओर। और 12 ज्योतिर्लिंग में यहाँ पर कई लोग बोर्ड लगा के रखे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं भाई। हाँ, बहुत लोग इस समय यात्रा करते हैं भाई साइकिल के माध्यम से, साइकिल की तरफ से, स्कूटी से, गाड़ी से। और कुछ इस प्रकार के ब्रिज है जिसको हमें क्रॉस करने हैं। चलिए सबसे प्रथम ब्रिज को क्रॉस करते हैं और महादेव के शरण में चलते हैं, उसके बाद एक अलग आनंद आएगा। तो ये ब्रिज सामने आपको नज़र आएगा और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम महादेव के मंदिर के प्रांगण में पहुँचेंगे। और यहाँ से महज 300 मीटर है ऊपर की ओर महादेव का दिव्य मंदिर है। और वास्तव में इधर का नेचर इतना दिव्य है ना, इसको आप सिर्फ महसूस करो।
बोलने से अच्छा अगर आप इस चीज़ को महसूस करोगे ना तो वास्तव में एक अलग आनंद आएगा, महादेव के ऊपर अनुभूति होगी कि वास्तव में आज भी यहाँ देवाधिदेव महादेव विराजमान होते हैं। अब मैं बोलूँगा नहीं, आप लोगों को सिर्फ महसूस कराऊंगा, दिखाऊंगा कि यहाँ का नेचर किस प्रकार का है, प्रकृति किस प्रकार की है। महादेव के मंदिर में पहुंचने के लिए कुछ इस प्रकार की सीढ़ियां हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन आई थिंक 50 से 60 सीढ़ियां आपको चढ़ना पड़ेगा और तब आप जाकर के महादेव के मंदिर में जो है वह प्रवेश कर पाओगे। चलने के बाद हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं और आपने प्राकृतिक दृश्य तो देखा ही, तो मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम अपना हाथ पैर धो लिया जाए भाई, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। नमः पार्वती पतये। और यहाँ पर देख लें जूता चप्पल यही भी उतारना है। और फिलहाल अब चलिए महादेव का दिव्य दर्शन करते हैं और दर्शन करके आपको दिखाते हैं यहाँ किस प्रकार का दृश्य मंदिर के प्रांगण का है। और फिलहाल जैसे आप प्रवेश करोगे यहाँ पर आपको प्रवेश द्वार नज़र आ जाएगा। इस प्रवेश द्वार से महादेव के मंदिर के प्रांगण में आप एंट्री करोगे और जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग है ना, सेम एस्टीज यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का दिव्य धाम बनाया गया है और यहाँ पर आप 12 ज्योतिर्लिंग का दिव्य दर्शन कर पाएंगे। और पहुँचते ही मंदिर के प्रांगण में आपको नंदी महाराज नज़र आएंगे और स्क्रीन पर आप नंदी महाराज का दिव्य दर्शन कर सकते हैं, टिकट हो पाएगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं महादेव के मंदिर की ओर। और इधर पंच केदार दर्शन भी आप कर सकते हो। टोटल 5 केदारनाथ हैं और इसका छोटा थीम यहाँ पर बनाया गया है कि टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 5 केदारनाथ हैं। इसी क्रम में आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करोगे और यहाँ पर फाइनली आप यह दृश्य देख लीजिए, यह है महादेव का मंदिर। वैसे महादेव के मंदिर के अंदर जो है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, साफ सामने शब्दों में लिखा है डो नॉट फोटोग्राफी इन टेम्पल। इसमें वीडियोग्राफी अलाउ नहीं हो। यहाँ पर सामने आप देख सकते हो कल्पेश्वर महादेव। तो ये हम मंदिर के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। पूरा का पूरा मंदिर का दृश्य है और बहुत दिव्य है, अद्भुत है। चलिए महादेव का दर्शन करके आप सभी को पुनः मिलते हैं। इस पूरे मंदिर का अगर आप परिसर देखो तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मंदिर पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण यह जो है चट्टान इस पर आकर गिर पड़ा और महादेव का मंदिर सिर्फ इतना छोटा सा हिस्सा यहाँ पर कल्पेश्वर का बच पाया होगा। और तमाम भक्त जो है मंदिर के प्रांगण में आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। इस स्क्रीन पर आपको दृष्टिगत हो पाएगा, जो अपने आप में बहुत दिव्य है। अभी वर्तमान समय में कल्पेश्वर जी का मंदिर बंद है, जैसे खुलेगा वैसे आप सभी को दर्शन कराते हैं। मंदिर के प्रांगण में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे सर्वप्रथम आपको पवन पुत्र हनुमान जी महाराज का दिव्य मंदिर का प्रांगण नजर आ जाएगा, जहां हनुमान जी आपको दृष्टिगत हो पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर महादेव भी नजर आएंगे, जिसमें शिव जी और पार्वती जी का भी दृश्य आप यहाँ पर देख पाओगे। तो ये पूरा का पूरा मंदिर का दृश्य है और यहाँ पर त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों लोग की प्रतिमाओं को यहाँ पर रखकर प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ अगर आप आगे की तरफ बढ़ो तो यहाँ पर विघ्नहर्ता गणेश भगवान भी आपको कल्पेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में दृष्टिगत हो पाएंगे। और ठीक उनके बगल में ही काल भैरव भगवान भी
आपको दृष्टिगत हो पाएंगे, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ये पूरा का पूरा मंदिर का प्रांगण है और अंदर देवाधिदेव महादेव भी आपको दृष्टिगत हो पाएंगे। तो ये पूरा कल्पेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर का प्रांगण का दृश्य है। और फिलहाल वर्तमान समय में मंदिर का प्रांगण जो है वह बंद है और कुछ देर में खुलेगा महादेव का दिव्य मंदिर, तो आप बहुत बढ़िया से महादेव का दिव्य दर्शन कर पाओगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो अपने आप में बहुत दिव्य अद्भुत मंदिर का प्रांगण आपको नजर आएगा। मानो कल्पेश्वर महादेव यहाँ स्वयं विराजमान है। पंच केदारों में से 5वें केदार है कल्पेश्वर महादेव और इनकी यात्रा और इनके दर्शन के साथ पूरा का पूरा केदारनाथ की यात्रा मानो पूर्ण हो गई हो। सामने ये वाला जटा है, वो जटा की पूजा होती है, यहाँ पर जटा का दर्शन होता है। जी जी। और जटा से पीछे जल निकलता है मंदिर के पीछे से, और बगल में जो है हेंगावती नदी बहती है, और ये कल्पगंगा आती है जटा से। ये कल्प वृक्ष है यहाँ पर। ये पंचम केदार है, 5वां केदार। पहला केदार केदारनाथ, दूसरा केदार मधमेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ और 5वां कल्पनाथ। ठीक, इन मंदिरों का निर्माण जो है पांडवों ने किया और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनका प्रचार प्रसारण किया। ठीक है जी। अब यहाँ जो है ये 4 केदार जो है शीतकालीन में बंद हो जाते हैं और ये केदार जो है 12 महीना खुला रहता है दक्षिणार्थियों के लिए। 12 महीना यहाँ पर पूजा अर्चना होती है हर समय। ठीक है जी। और यहाँ पर से पंचबद्री, यहाँ से पंच केदार की यात्रा समाप्त करके यहीं पर से पंचबद्री की यात्रा शुरू होती है। आगे आपको 2 किलोमीटर आगे इसी गांव के बीच में ध्यान बद्री जी का मंदिर मिलेगा, नारायण जी का मंदिर। भगवान नारायण जो है ध्यान में बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो है ध्यान बद्री जी का मंदिर है। पहला बद्री ध्यान बद्री, पहला बद्री ध्यान बद्री, और उसके बाद जो है दूसरा बद्री विरध बद्री। विरध बद्री हेलंग से आगे जोशीमठ की तरफ, और योग बद्री पांडुकेश्वर में भगवान बद्री विशाल जी स्वयं बद्रीनाथ में विराजमान है। और भविष्य बद्री जोशीमठ से धनी तरफ, तपोवन से ऊपर। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये पंच केदार है, पंच केदार की यात्रा समाप्त। महाराज जी, ये जो मंदिर का प्रांगण है क्या ये पहाड़ों से दबदब गया है? क्योंकि मंदिर बहुत छोटा सा नजर आता है। मंदिर छोटा सा नजर में, जैसी कंडीशन उस समय थी होगी, भगवान ने जैसा पांडवों को दर्शन दिया होगा वैसे ही पांडवों ने मंदिर बनाया है इसको। अच्छा। ये तब से ये मंदिर पर कोई जो है हेर फेर नहीं हुई। अच्छा, मतलब पांडवों में से ही ऐसा है। 5 मंदिर पर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। चाहे आप तुंगनाथ लगा लो, मध्यमेश्वर लगाए जाओ, चाहे रुद्रनाथ लगाओ, चाहे केदारनाथ लगाओ, मंदिर का जो निर्माण उस समय पांडवों ने बनाया है वही मंदिर है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं। बहुत बहुत तो महादेव का बहुत दिव्य दर्शन हुआ। दर्शन करने के बाद मानो आत्मा तृप्त सी हो गई और बहुत ढेर सारा प्रसाद मिला। और ये सब प्रसाद आप सब भी दर्शन करें, क्योंकि कहते हैं ना, प्रसाद का अर्थ ही होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। इस प्रसाद का दर्शन करने मात्र से ही आपको पंच केदार यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो यह था पूरा का पूरा पंच केदार यात्रा, और इसी के साथ आज पंच केदार यात्रा का समापन होता है। चलिए अब मिलते हैं आप सभी से एक निष्ठ यात्रा पर।